परिपूर्ण है, पूरा हमें ईश्वर दे रहा है। हे नारायण, आपका असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ, आप हर पल हर क्षण मेरे साथ हो। इसीलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्रतिदिन इसी तरह समझना, आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। आप ही की कृपा से सब कुछ पा रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। इतनी अनमोल वस्तु आपने मुझे दी, इसके लिए आपका प्रार्थना पूर्ण हृदय से नमस्कार है, धन्यवाद। बार बार नमन करने को जी चाहता है उस शक्ति को, उस अदृश्य शक्ति को। उसी की वजह से हम इतना सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। आपके मन में संतोष होगा तो आपके पास जितना है वो आपकी औकात से बढ़कर है, हमारी औकात से बढ़कर हमें दे रहा है, और उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, उसका हम उपयोग सही सही कर रहे हैं। हमारी सांसों का उपयोग हम सही कर रहे हैं, हमारे धन का उपयोग हम सही कर रहे हैं, हमारे ज्ञान का उपयोग हम सही सही कर रहे हैं। इसी वजह से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, 7 स्टार जीवन जी रहे हैं, 7 स्टार लाइफस्टाइल है हमारी। कल्पना कीजिए, बहुत सुखमय है, सब उसी की कृपा से हो रहा है। उसकी शक्ति दिखती नहीं है, उसकी कृपा हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, और दिन रात बरस रही है हम सबके ऊपर। उस परम पिता परमेश्वर की शरण में उसके साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, अपने विचारों को पवित्र कर रहे हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, शरीर के मल को धो रहे हैं। पूरा पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति। कोई नहीं है हमारा उसके सिवा। ये दुनियादारी के रिश्ते दुनिया में ही रह जाएंगे, साथ जाएंगे सिर्फ हमारे कर्म, और उसी से पैदा हुए हैं, उसी में मिल जाएंगे, उसी के साथ जाना है। रिश्तेदारी तो हमारे कर्मों के अनुसार बनती है, वो अपने कर्मों से निभाना है। जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। उसके यहाँ पर बहुत बड़े हिसाब किताब हैं, हर एक एक पल का लिखा जा रहा है। कौन से पल में आप क्या कर रहे थे, उसका हिसाब देना है ऊपर जाकर हमें। एक पल भी नष्ट नहीं करना है, अपने आप को सत्कर्म में लगाना है। आनंदित होकर जीना सृष्टि में भेजा है प्रभु। उस ईश्वर ने हमारे को इस दुनिया में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए। खुशी से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारी खुशी भी उसी में होनी चाहिए। और खुश भी होते हैं हम, बहुत आनंदित भी होते हैं। आपके मन को भी अच्छा लगेगा, आपके तन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत सुख मिलता है जब हम सरल हो जाते हैं, सादगी में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, अभिमान छोड़ देते हैं, तो बहुत आराम मिलता है।
तन और मन दोनों स्वस्थ होने लग जाते हैं। उसकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन उसके साथ हमारे विचार भी अच्छे जुड़ने चाहिए, तभी हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। ईश्वर तो मनुष्य देह देकर भेज दिया है, बुद्धि हमारे को उपयोग में लाना है। ईश्वर ने दिमाग दिया है, मनुष्य देह। आप क्या विचार करते हो, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये आपको विचार करना है, हम सबको विचार करना है। स्वयं का अध्याय पढ़ना है, अपने आप को जीना है, समर्पण कर देना है। जीवन का उद्देश्य क्या है ये समझना है। मात्र दुनियादारी में जीना ये हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। अपने आप को, अपने स्वरूप को खोजना है। जितना आप गहराई तक जाते जाएंगे, आप अपने में खुद को पहचानने लग जाओगे, अपनी शक्ति को पहचानने लगोगे। आप में अपार शक्ति है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और जब ईश्वर के भावों के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमें अपार शक्ति देता है और हमारी राह के कांटे निकाल देता है और अपनी उंगली पकड़कर ले चलता है हमारे सही मार्ग पर। हमारा जहाँ पर लक्ष्य होता है वहाँ तक वो खुद पहुँचाने लग जाता है। आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, आपके विचार बड़े होने चाहिए। सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही हमें अपना जीवन नष्ट नहीं करना है। अपना लक्ष्य बनाइए, वो जरूर साथ देगा। ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए आप, हर पल हर क्षण। उसके बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने आप पर गर्व कीजिए। मुझे इतना सुंदर मनुष्य देह दिया है उसने, इतनी अच्छी जाति में पैदा किया है, सनातन धर्म के साथ जोड़ा है और भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर पैदा किया है। बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जीवन नारी का दिया है। अपार शक्ति की पूजिता है ये मातृशक्ति। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। एक विचार आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। एक विचार अच्छा आना चाहिए, और एक विचार आपका नकारात्मक आ गया, आपका जीवन नष्ट कर देता है। तो विचार अपने आप में कैसे लाना है, ये हमारे को खुद को ज्ञान होना चाहिए। इस बात का विचार करना है। ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। दोनों हाथ उठाकर ईश्वर का धन्यवाद करते रहें।